नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और मंगलवार को उन्होंने मथुरा दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मस्थान पर ठाकुर जी के दर्शन के साथ की। मुख्यमंत्री मंगलवार की सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान स्थित केशव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने ठाकुर जी केशव देव महाराज के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह और योगमाया मंदिर में जाकर दर्शन किए। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर पर अपना नाम सोमवार को बदल दिया है। ये जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। ट्विटर पर जयंत चौधरी का नाम पहले जयंत सिंह था, लेकिन अब उन्होंने नाम बदलकर जयंत सिंह बिश्नोई कर दिया है। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा, क्या आप जानते हैं मेरे नाम में चौधरी अजीत सिंह की इच्छा अनुरूप कुमार भी है। माता के स्मृति में और शांति प्रिय बिश्नोई समाज के सम्मान में जून माह के लिए ट्विटर पर नाम जोड़ा है। ऐसे वक्त जब धर्म और जाति पर आधारित बंटवारे पर चर्चा है, शायद कुछ लोगों के आंखों से पर्दा उठ जाए। कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में अब एक और आरोपी ने सोमवार को सरेंडर कर दिया है। सोमवार को कानपुर पुलिस ने 40 आरोपियों की तस्वीर जारी की थी, जिसमें से सोमवार को ही 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अब मंगलवार को एक और आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी का नाम सल्लू बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधान की 13 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अब स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजेगी। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य विधान परिषद के लिए मंगलवार को नामांकन भरेंगे। इसके साथ ही हालांकि 20 जून को विधान परिषद को 13 सीटों पर चुनाव होना है। खबरों की माने तो यूपी की जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 4 सीटों पर सपा जीत हासिल कर सकती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के सामने समर्पण कर दिया और इस बार लोकसभा उपचुनाव में भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है, इसलिए मतदाता सोच समझकर फैसला लें। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती और विकास के लिए भाजपा का साथ दें। नकवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद के मोहजाल में उलझी है और केवल परिवार के सदस्यों को ही चुनाव मैदान में उतार रही है, लेकिन जनता इस चुनाव में परिवारवाद को नकार देगी। वाराणसी में सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट के मामले में अदालत की ओर से दोषी पाए गए वलीउल्लाह की सजा का ऐलान कर दिया गया है। आतंकवादी वलीउल्लाह को अदालत की ओर से फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत की ओर से पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन सोमवार को वाराणसी में 16 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में दोषी पाए गए वलीउल्लाह को सजा दे दी गई है। आपको बता दें, साल 2006 की 7 मार्च को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सिलसिलेवार हुए धमाके की घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दंड संहिता के अंतर्गत मृत्युदंड और 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। आगरा में एडीए की ओर से गरीबों के 480 घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश के बाद परिवारों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद सभी लोग सांसद राजकुमार चाहर के पास अपनी फरियाद लेकर गए, जिसके बाद सांसद सभी फरियादियों के साथ आगरा विकास प्राधिकरण पहुंचे, जहां उन्होंने एडीए, वीसी और कमिश्नर से इस मामले में बात की। वहीं बातचीत के सफल होने के बाद सांसद ने सभी लोगों को उनके घर न टूटने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजों को इंतजार कर रहे छात्रों के लिए नई खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट के तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बीते काफी दिनों से जारी यूपी बोर्ड की कॉपी जांचने का काम अब पूरा हो चुका है। वहीं अब बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी को अंतिम रूप देने में लग गया है। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रिजल्ट 9 जून को आएगा। आपको बता दें कि बोर्ड में परीक्षा में इस बार कुल 51,92,689 कैंडिडेट्स ने एनरोल किया था और इनमें से कुल 47,75,754 छात्रों ने ही परीक्षा दी थी। वहीं अब 9 जून को रिजल्ट आएगा, जिससे बच्चे upresults.nic.in वेबसाइट पर देख सकेंगे। यूपी के कानपुर में गोविंद नगर के रतन लाल नगर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक
हवा में उछल गए। वहीं अब इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार बाइक को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। ताज नगरी आगरा में इन दिनों प्रचंड गर्मी से हर कोई बेहाल है। यहाँ का तापमान लगातार 44 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। वहीं मंगलवार को भी यहाँ के लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो मंगलवार को तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। तो हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।